कुछ सालों पहले गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप इक्विटी का कैपिटल गेन के सामने अपनी सेकंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा कि शायद रियल एस्टेट को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है इस पूरे प्रोसेस से, नॉट इक्विटी मार्केट। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन विच साइड ऑफ द डिस्कशन यू आर सिटिंग इन द प्रोसेस। बट यस, इतने सालों का फेज 1 फेज 2 के अंदर जो गवर्नमेंट ने लोगों के को जीरो कैपिटल गेन टैक्सेशन के सामने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने का जो मौका दिया, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। आज तो हम अगर आप देखें तो इफेक्टिवली 12.5% के ऊपर ही टैक्सेशन दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ गेन्स के ऊपर, लॉसेस के अंदर तो कुछ हम लोग कर नहीं रहे। और सामने हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी काफी अच्छा खासा दे रहे हैं। और उसके अलावा शायद मेरे को जहां तक नंबर याद है 55,000 करोड़ रुपए का तो हमने इक्विटी मार्केट ने एसटीटी भी भरा है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी। तो एक काफी अच्छा खासा टैक्स हो चुका है इक्विटी फ्रॉम अ रिस्क कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज अगर ये शायद नहीं होता फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो इंडिया के अंदर रिस्क कैपिटल आता ही नहीं, क्योंकि हम लोग, जैसे आपने बोला कि कई सालों तक सेवर नेशन रहे हैं, तो हर चीज को कंजर्व करने की आदत है। तो रिस्क कैपिटल बनाने के लिए हमें बहुत वेल्दी होना पड़ता है कि हम वो उस किस्म की रिस्क ले सकें। तो एक प्रीमाइस तो सेट हुआ ही है कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो एक नेशन का वेल्थ भी क्रिएट हो सकता है। वरना शायद हम 5 साल बाद वापस डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो एक कोहिनूर नहीं, 2 नहीं, और कई हजारों कोहिनूर वापस बाहर चले गए। कम से कम इस बार कुछ कोहिनूर तो वापस आ गए हिंदुस्तान के लिए। सही है, सही है, वेरी गुड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.